ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम माधवाय नमः। अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक क्रमांक 39। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है, आगे के 2 श्लोकों में उसी को सुनने के लिए आज्ञा करते हुए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यथा पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। इसका अर्थ देखे, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर देगा। अभी उसकी व्याख्या साधक संजीवनी में जो स्वामी जी ने समझाई है वो हम सुने। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। यह तू पद प्रकरण संबंध विच्छेद करने के लिए आया है, अर्थात पहले सांख्य का प्रकरण कहा गया था, अब योग का यानी कि कर्म योग का प्रकरण कहते हैं। यहाँ ऐसा पद पूर्व श्लोक में वर्णित समबुद्धि के लिए आया है। इस समबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में 11वें से 30वें श्लोक तक अच्छी तरह किया गया है। देह देही का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है, कारण कि देह में राग रहने से ही विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तो समबुद्धि का वर्णन हो चुका है। अब इसी समबुद्धि को तू कर्मयोग के विषय में सुन। इमाम कहने का तात्पर्य है कि अभी इस समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहना है कि यह समबुद्धि कर्मयोग में कैसे प्राप्त होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसका महिमा क्या है। इन बातों के लिए भगवान ने इस बुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए कहा है। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी, पहले अध्याय का 36वां और 35वां श्लोक। परंतु भगवान के मत में कर्मयोग में विषम बुद्धि यानी कि राग द्वेष होने से ही पाप लगता है, समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रिया होती रहती है, पर उनमें हमें पाप पुण्य नहीं लगते क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है, अर्थात उनमें हमारा कोई पक्षपात, आग्रह, राग द्वेष नहीं रहते। ऐसे ही तुम समबुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे को भी ये कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी, इसलिए भगवान कल्याण के मुख्य मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया कि क्षत्रिय के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर श्रेय का अन्य कोई साधन नहीं है, दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक। फिर कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। अब उसी समबुद्धि को
कर्मयोग के विषय में कहते हैं। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। गीता के 3 अध्याय का 20वां श्लोक। लोक संग्रह के लिए कर्म करने से अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। समता की प्राप्ति होने से कर्मयोगी कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक छूट जाता है। यह 39वां श्लोक 30वें श्लोक के बाद ही ठीक बैठता है और यह वहीं आना चाहिए था। कारण यह है कि इस श्लोक में 2 निष्ठाओं का वर्णन है। पहले 11वें 30वें श्लोक तक सांख्य योग से निष्ठा यानी कि समता बताई और अब कर्मयोग से निष्ठा यानी कि समता बताते हैं। अतः यहाँ 31 से 38 तक के श्लोकों का देना असंगत मालूम देता है। फिर भी इन 8 श्लोकों को यहाँ देने का कारण यह है कि कर्मयोग में समता कहने से पहले कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। अर्जुन के लिए युद्ध करना कर्तव्य है और युद्ध न करना अकर्तव्य है। इस विषय का वर्णन होना आवश्यक है। अतः भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन करने के लिए ही उपर्युक्त 8 श्लोक 2 अध्याय के 21वें से 48वें तक कहे हैं और फिर समता की बात कही है। तात्पर्य है कि पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सत असत के वर्णन से समता बताई कि सत सत ही है और असत असत ही है। इनमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर 31वें से 38वें श्लोक तक कर्तव्य अकर्तव्य की बात कहकर 39वें श्लोक से अकर्तव्य का त्याग और कर्तव्य का पालन करते हुए कर्मों की सिद्धि असिद्धि और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में समता का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।